तो दोस्तों हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में ये देखा कि वेरिएंस ऑफ सैंपल मीन WOR के केस में जो फार्मूला आया वो है कैपिटल N माइनस स्मॉल n कैपिटल NN S स्क्वायर। सिंस यहाँ पे जो कैपिटल S स्क्वायर होता है वो पॉपुलेशन वैल्यूज होती है और इसी को हमको क्या करना होता है, एस्टिमेट करना होता है, क्योंकि रियल लाइफ में इसकी वैल्यू हमको पता नहीं होती। इस S स्क्वायर को एस्टिमेट हम लोग करते हैं किसके आधार पे, वैल्यू ऑफ सैंपल। जो सैंपल वैल्यूज होती हैं उसके आधार पे इसको हम लोग एस्टिमेट करते हैं। उसको एस्टिमेट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं सैंपल वेरिएंस, जिसको डिनोट करते हैं स्मॉल s स्क्वायर से। इसका फार्मूला होता है 1/n-1 समेशन i गोज टू 1 टू स्मॉल n y i माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। इस n-1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो s स्क्वायर समेशन y i, यहाँ पे हमने माइनस कैपिटल y बार प्लस y बार ऐड किया, यहाँ से होगा y i माइनस कैपिटल y बार, फिर यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो y बार माइनस कैपिटल y बार का होल स्क्वायर। अब ये n माइनस एस स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर का हम लोग फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पे होगा समेशन y i माइनस वाई बार का होल स्क्वायर माइनस स्मॉल n स्मॉल y बार माइनस कैपिटल y बार का होल स्क्वायर। ये कैसे आया, इसको समझने के लिए इसको मान लेते हैं a, इसको b। ये तो a स्क्वायर होगा, ये वाली टर्म आ गई, फिर प्लस b स्क्वायर यानी कि समेशन y बार माइनस कैपिटल y बार का होल स्क्वायर, फिर माइनस 2ab, तो 2 समेशन y i माइनस वाई बार और y बार माइनस कैपिटल y बार। तो यहां से हमारा क्या होगा कि ये हमारा हो जाएगा, ये वैल्यू सिंस y बार भी सैंपल मीन है, ये कैपिटल y बार है पॉपुलेशन मीन, तो यहां से हो जाएगा n y बार माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी हमारा होगा माइनस 2n टाइम वाई बार माइनस कैपिटल वाई बार का होल स्क्वायर। तो यहां से हो जाएगा स्मॉल n वाई बार माइनस कैपिटल वाई बार का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, एक्सपेक्टेशन अप्लाई करेंगे। तो यहां से एक्सपेक्टेशन एक बार इस पे अप्लाई होगा, एक बार इस पे अप्लाई होगा। ये एक्सपेक्टेशन जब इस पे आएगा तो एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर माइनस ये एक्सपेक्टेशन इस पे होगा तो n एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई बार माइनस कैपिटल वाई बार का होल स्क्वायर। एक्सपेक्टेशन ऑफ n माइनस एस स्क्वायर समेशन i गोज टू 1 टू n। ये हो जाएगा किसका फार्मूला, वेरिएंस ऑफ वाई आई माइनस ये फार्मूला किसका होगा, वेरिएंस ऑफ स्मॉल वाई बार। अब यहां से होगा n माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एस स्क्वायर इक्वल टू ये वेरिएंस ऑफ वाई आई का फार्मूला होगा सिग्मा स्क्वायर समेशन आई गोज टू n सिग्मा स्क्वायर माइनस n वेरिएंस ऑफ वाई बार। यहाँ पे क्या रखेंगे हम लोग, WOR के केस में जो फार्मूला आया है, यहाँ से कैपिटल n माइनस स्मॉल n डिवाइडेड बाई कैपिटल n इंटू n कैपिटल s स्क्वायर। यहाँ से n कॉमन ले लेंगे तो सिग्मा स्क्वायर बचेगा माइनस कैपिटल n माइनस स्मॉल n डिवाइडेड बाई कैपिटल n s स्क्वायर। तो n माइनस 1 एक्सपेक्टेशन ऑफ s स्क्वायर इक्वल टू स्मॉल n सिग्मा स्क्वायर भी हम फार्मूला जानते हैं कि n सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू n माइनस 1 s स्क्वायर। तो यहाँ से सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू ऑब्वियस n माइनस s स्क्वायर डिवाइडेड बाई n हो जाएगा माइनस nn अपॉन n s स्क्वायर। यहाँ से स्मॉल n एज इट इज रखेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या किए, इसको बारी बारी से ब्रेक कर लिए। तो यहां से क्या हो जाएगा, n कैंसिल आउट होगा तो s स्क्वायर आएगा और उसके बाद माइनस s स्क्वायर बाई n माइनस s स्क्वायर बाई n प्लस s स्क्वायर बाई कैपिटल n। तो ये वाला टर्म और ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां से हमारा क्या फाइनली आएगा, यहां से फाइनली होगा n माइनस 1 एक्सपेक्टेशन ऑफ s स्क्वायर, यहाँ पे होगा s स्क्वायर माइनस s स्क्वायर बाई n। ठीक है, तो यहां से आप s स्क्वायर कॉमन लीजिएगा तो क्या हो जाएगा n माइनस 1 बाई n और पहले से n तो है ही, ये कैंसिल आउट, ये n माइनस 1 n माइनस कैंसिल आउट। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ s स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैपिटल s स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से हमारा ये आ गया। तो अब एस्टिमेट क्या करेंगे, जहां s स्क्वायर होगा वहां पे स्मॉल s स्क्वायर से रिप्लेस कर देंगे। तो वेरिएंस ऑफ वाई बार में क्या फार्मूला था, n माइनस n अपॉन कैपिटल NN s स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग क्या रख देंगे, s स्क्वायर। तो ये फाइनली WOR के केस में हमारा फार्मूला आ जाएगा। नोट के एस्टिमेशन ऑफ वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन टोटल। तो पॉपुलेशन टोटल का वेरिएंस हमको पता ही है क्या होता है, कैपिटल N माइनस n
और स्मॉल एन एन इंटू कैपिटल एस स्क्वायर, तो यहाँ पे बस एस स्क्वायर क्या कर लेंगे, एस स्क्वायर से रिप्लेस कर देंगे। तो वेरिएंस ऑफ वाई टी बार ये फार्मूला होता था, यहाँ पे एस स्क्वायर होता है, इसको बस स्मॉल एस स्क्वायर से रिप्लेस कर देंगे। ये एस्टिमेशन हो जाएगा वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन टोटल का। अब हम लोग दूसरा केस आते हैं एसआरएस डब्ल्यू आर का। एसआरएस डब्ल्यू आर केस में हमको क्या क्या प्रूव करना है, पहला कि एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई बार इजकल टू कैपिटल वाई बार, दूसरा कि वेरिएंस ऑफ वाई बार इजकल टू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई एन एन एस स्क्वायर, और तीसरा कि वेरिएंस ऑफ वाई बार का जो एस्टिमेट होगा वो होगा एस स्क्वायर बाई एन। अच्छा, अगर अभी जो हमने देखा कि वेरिएंस ऑफ वाई बार सैंपल मीन का एस्टिमेट, अगर बोलता कि वेरिएंस ऑफ सैंपल मीन का स्टैंडर्ड एरर निकालो तो हम लोग क्या करते, जस्ट इसके एस्टिमेट का हम लोग क्या ले लेते, अगर एस्टिमेट का एरर पूछता तो यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लेते हैं। अगर वेरिएंस ऑफ सैंपल मीन WOR का एस्टिमेट पूछता, ठीक है ना, हाँ, तो क्या कर लेते हैं, जस्ट स्क्वायर रूट। आया बात समझ में? तो ठीक है, जहां पे एस स्क्वायर उसको रिप्लेस करते स्मॉल एस स्क्वायर से, उसका स्क्वायर रूट ले लेते तो आ जाता। जैसे यहाँ पे है, जहाँ पे स्टैंडर्ड एरर पूछे, ठीक है, वेरिएंस ऑफ वाई बार एस्टिमेट तो क्या हो जाएगा, एस बाई रूट एन, ये करेंगे। चलिए, तो इन तीन केसेस को हम लोग WR केस में प्रूव करते हैं। ये थोड़ा आसान है, WOR के कंपेरिजन में उतना लेंदी नहीं है, तो ठीक है, देखते हैं। In SRSWR case, the probability of selection of ith unit को मान लेते हैं PI, मतलब द प्रोबेबिलिटी ऑफ, मान लो ith यूनिट UI है, जिसकी जो सिलेक्शन है I यूनिट, टोटल पॉपुलेशन n है, इसकी जो सिलेक्शन है वो क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी 1/n हो जाएगी, फॉर I goes to 1 to n, कोई भी हम ले सैंपल। तो यहाँ पे सैंपल मीन क्या हो जाएगा, वाई बार इजकल टू 1/n समेशन आई गोज टू 1 to y है, वह समेशन वाई आई। यहाँ पे एक्सपेक्टेशन अप्लाई कर देंगे, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई बार इजकल टू क्या हो जाएगा, 1/n समेशन आई गोज टू 1। ith यूनिट किसी में भी ड्रॉ पे सिलेक्ट हो सकती है, तो किसी में भी ड्रॉ पे सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होगी, 1/n ही होगी, क्योंकि हमेशा तो SRSWR में कैपिटल N यूनिट रहेगा, ठीक है। तो एक्सपेक्टेशन क्या होता है, वैल्यू इनटू प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी मान लेते हैं फर्स्ट आप P1, दूसरे पे P2 है, तीसरे n पे Pn है। तो P1 P2 Pn की वैल्यू हमेशा तो 1/n ही आएगी। आया बात समझ में? तो इसको समेशन फॉर्म में लिख लिया इतनी वैल्यू को कि 1/n समेशन i गोज टू 1 to स्मॉल n, ये हो जाएगा समेशन वाई आई Pi i गोज टू 1 to कैपिटल N। यहाँ से Pi की वैल्यू रख दिया 1/कैपिटल N से n कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या हो जाएगी, पॉपुलेशन मीन। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई बार क्या हो जाएगा, कैपिटल वाई बार। तो ये हुआ पॉपुलेशन मीन का एस्टिमेट, किस केस में, SRSWR के केस में। अब हम देखेंगे एस्टिमेशन ऑफ पॉपुलेशन टोटल। तो हमारा एस्टिमेटर क्या हो जाएगा, वाई टी कैप इजकल टू कैपिटल N इंटू जो सैंपल मीन, पॉपुलेशन मीन का एस्टिमेटर था वो क्या था, सैंपल मीन, बस ये हो जाएगा हमारा एस्टिमेटर पॉपुलेशन टोटल का। फिर एक्सपेक्टेशन लेंगे तो N एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई बार। अभी SRSWR में हम जानते हैं कि एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई बार क्या होता है, कैपिटल वाई बार। तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉपुलेशन टोटल की हो जाएगी, वाई टी हो जाएगी। अब हम लोग अगला केस देखते हैं, वेरिएंस ऑफ वाई बार SRSWR के केस में। तो वेरिएंस ऑफ वाई बार क्या होता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई बार माइनस कैपिटल वाई बार का होल स्क्वायर। सिमिलरली जैसे WOR के केस में हमने ब्रेक किया था, वाई बार को 1/n कॉमन हो गया, समेशन i गोज टू 1 to स्मॉल n वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। वैसे ही वाई बार को हम अगर यहाँ पे लिखे 1/समेशन वाई आई, फिर 1/n हम कॉमन लेते हैं और समेशन कॉमन लेते हैं, तो यही टर्म आएगा। फिर इसको ब्रेक करेंगे तो ये स्क्वायर इस पे आएगा, फिर कोवेरिएंस वाले टर्म आ जाएंगे, तो 1/n स्क्वायर बाहर हो गया है। फिर एक्सपेक्टेशन, इसको ब्रेक करेंगे तो समेशन i गोज टू स्मॉल n वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर प्लस डबल समेशन वाई आई माइनस वाई बार वाई जे माइनस वाई बार। अब इस एक्सपेक्टेशन एक बार इस पे लगाएंगे और एक बार इस पे लगाएंगे, तो 1/n स्क्वायर समेशन i गोज टू स्मॉल n एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर डबल समेशन एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई आई माइनस वाई बार वाई जे माइनस वाई बार। तो ये 1/n स्क्वायर हो जाएगा, ये वेरिएंस ऑफ वाई आई का फार्मूला है, एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। तो ये सिग्मा स्क्वायर आएगा,
तो यहाँ से स्मॉल एन कॉमन हो जाएगा, तो प्लस सिंस SRSWR के केस में ith और jth ड्रा जो होता है वो एक दूसरे से क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। तो जो दो x एंड y इंडिपेंडेंट हो तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई क्या लिख सकते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ x एक्सपेक्टेशन ऑफ y, तो कोवेरियंस क्या हो जाएगा एक्स वाई का, 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये 0 हो गया, तो यहां से आ गया एन सिग्मा कैंसिल आउट, तो वेरिएंस ऑफ y बार क्या आ गया, सिग्मा स्क्वायर बाई एन। अब सिग्मा स्क्वायर का फार्मूला हमको पता है कि एन सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू एन माइनस वन एस स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से सिग्मा स्क्वायर को हम क्या लिख देंगे, एन माइनस वन एस स्क्वायर अपॉन एन लिख देंगे, तो यहीं रख दिया। तो हमारा एक फार्मूला आ गया WR के केस में कि सैंपल मीन का जो वेरिएंस होता है वो कैपिटल एन माइनस वन एस स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन एन होता है। उस केस में क्या था WR केस में, यहाँ पे एन था, बस यही डिफरेंस है। अब है वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन टोटल, तो सिमिलरली वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन टोटल में क्या हो जाएगा, वाई टी कैप हो जाएगा। यहाँ पे वेरिएंस ऑफ एन वाई बार डब्ल्यू आर कर लो, यहाँ से एन स्क्वायर बाहर, तो वेरिएंस ऑफ वाई बार डब्ल्यू आर, तो यही हुआ है वेरिएंस ऑफ वाई बार डब्ल्यू एन माइनस वन अपॉन एन एन एस स्क्वायर अभी आया है, एन स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक से कैंसिल आउट हो जाएगा, बस एन एस स्क्वायर एन माइनस वन डिवाइडेड बाई एन हो जाएगा। ये हो गया वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन टोटल। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसका एस्टिमेट क्यों, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन मीन स्क्वायर है, पॉपुलेशन वैल्यूज है, इसको एस्टिमेट तो करना ही पड़ेगा क्योंकि रियल लाइफ में इसको पता वैल्यू होती नहीं है। तो अब हम लोग सैंपल वैल्यूज क्या करेंगे, इसको एस्टिमेट करते हैं, जैसे SRSWOR केस में हूबहू इसमें करेंगे। ये वही कि एस स्क्वायर इज बेस्ड ऑन पॉपुलेशन वैल्यू एंड सो नॉट यूज्ड इन रियल लाइफ एप्लीकेशन, सो एस्टिमेट एस स्क्वायर बेस्ड ऑन सैंपल। वही कि एन माइनस वन एस स्क्वायर इक्वल टू फार्मूला लिख देंगे समेशन वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर, फिर माइनस वाई बार प्लस कैपिटल वाई बार ऐड कर देंगे, तो वाई आई माइनस वाई बार माइनस वाई बार का होल स्क्वायर, एक बार स्क्वायर इस पे, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी का निकालेंगे तो ये फॉर्म आएगा। ऐसा हम SRSWOR के केस में कर चुके हैं, तो हम समझते हैं कि आप वहां समझ लेंगे। तो ये एन माइनस एस स्क्वायर इक्वल टू समेशन वाई आई माइनस कैपिटल वाई बार का होल स्क्वायर माइनस एन स्मॉल वाई बार माइनस कैपिटल वाई बार का होल स्क्वायर। अब यहाँ से एक्सपेक्टेशन अप्लाई कर दीजिए दोनों पे, तो एक वेरिएंस ऑफ वाई आई हो जाएगा और एक हो जाएगा वेरिएंस ऑफ वाई बार। यहाँ पे वेरिएंस ऑफ वाई बार WR का फार्मूला रख देंगे, यहाँ पे एन सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा, फिर सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू पता ही है एन माइनस वन एस स्क्वायर कैपिटल है, ये वैल्यू रख देंगे। यहाँ से एन माइनस वन एस स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन, ये दोनों में कॉमन है, एन माइनस वन अपॉन एन एस स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से आपको क्या बचेगा एन माइनस एन, क्योंकि ये एन से एन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से एन माइनस वन बचेगा, ये भी इससे क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। एक्सपेक्टेशन ऑफ एस स्क्वायर क्या हो जाएगा एन माइनस वन एस स्क्वायर अपॉन एन, तो फाइनली एक वैल्यू क्या हो जाएगी सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से एक्सपेक्टेशन ऑफ एस स्क्वायर क्या हो गया सिग्मा स्क्वायर, या एक्सपेक्टेशन ऑफ एस स्क्वायर क्या आ गया आपका एन माइनस वन एस स्क्वायर अपॉन कैपिटल, मतलब जहां ये वैल्यू होगी वहां पे हम लोग क्या एस स्क्वायर रिप्लेस कर देंगे। तो वेरिएंस ऑफ वाई बार WR क्या होता है एन माइनस वन एस स्क्वायर एन एन, ये वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा स्मॉल एस स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये हमारा रहा वेरिएंस ऑफ सैंपल मीन का WR केस में एस्टिमेट। स्टैंडर्ड एरर के लिए क्या करेंगे, जस्ट स्क्वायर रूट ले लेंगे। फिर पॉपुलेशन टोटल के लिए सिंपल सा जो फार्मूला आएगा, जहां पे n माइनस वन डिवाइडेड बाई n जो भी हो एस स्क्वायर, वहां पे हम लोग क्या लिखना है एस स्क्वायर, सिंपल यही ना है, हाँ यही है, तो वहां पे बस रिप्लेस कर देंगे, ये सिंपल है, ये ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि डिटर्मिनेशन ऑफ सैंपल साइज, कि आप सैंपल साइज किन मेथड से डिटरमाइन कर सकते हैं। तो उसके कुछ 5 से 6 मेथड हैं, तो वो हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। तो उसके पहले कुछ थियरी जान लेते हैं। पहला कि द सैंपल साइज स्मॉल n इज नीडेड बिफोर द सर्वे स्टार्ट, हमको सर्वे स्टार्ट करने से पहले ये डिसाइड कर लेता है कि हमको कितनी सैंपल साइज लेनी होती है। n इज चूजेड सच दैट देयर आर बैलेंस बिटवीन लोअर वेरिएंस एंड कॉस्ट।
आपके पास हमेशा लिमिटेड रिसोर्सेज रहेंगे। ठीक है, लिमिटेड रिसोर्सेज का मतलब आपके पास एक लिमिट भर पैसा मिलेगा, कास्ट रहेगा, उसी के हिसाब से आपको सैंपल साइज ड्रॉ करना है। ठीक है, तो आपको ये आपको ध्यान में रखना है कि आपको उतना ही सैंपल साइज सिलेक्ट करना है, डिसाइड करना है कि जिससे कि आपका वेरिएशन जो है वो बहुत ही कम हो और साथ ही साथ आपका जो कॉस्ट है वो भी कम लगे। फिर इंफॉर्मेशन मस्ट हैव अबाउट एस, जो पॉपुलेशन मीन स्क्वायर, जिसको हम लोग बार बार सैंपल वैल्यूज पे एस्टिमेट कर रहे हैं, कुछ न कुछ इंफॉर्मेशन उसके बारे में रहना चाहिए, जिसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पायलट सर्वे। पायलट सर्वे मतलब जो मेन सर्वे उसको स्टार्ट करने से पहले किया जाता है कि इसमें स्मॉल डेटा लिया जाता है, उसी के आधार पे एक वैल्यू मान ली जाती है। तो इंफॉर्मेशन मस्ट हैव अबाउट पॉपुलेशन मीन स्क्वायर स्टैंडर्ड डेविएशन बाय द पायलट सर्वे फ्रॉम पास्ट डेटा। अब कुछ कौन कौन से मेथड हैं सैंपल साइज को डिटरमाइन करने के लिए, तो उसमें सबसे पहला है प्री स्पेसिफाइड वेरिएंस ऑफ सैंपल मीन। मतलब आपको अगर पहले से ही पता रहे कि वेरिएंस ऑफ सैंपल मीन क्या है, तो उसके आधार पे आप सैंपल साइज डिटरमाइन कर सकते हैं। तो हमने मान लिया कि जो वेरिएंस ऑफ सैंपल मीन है वो उसकी वैल्यू या तो v से छोटी है या तो उसके इक्वल है। ये v क्या हमारा प्री स्पेसिफाइड क्या है, वेरिएंस है। तो वेरिएंस हम कौन सा केस लेके चल रहे हैं, WOR का। तो ये फार्मूला रख देंगे n माइनस एन डिवाइडेड बाई एन एन एस स्क्वायर। इसको हम करेंगे तो ये हो जाएगा 1/n माइनस 1/N, फिर ये v अपन क्या हो जाएगा एस स्क्वायर। और हम मान लेते हैं एक वैल्यू n इक्वल टू एस स्क्वायर बाई v। इन दोनों क्या है यहाँ पे, ये v तो पहले ही स्पेसिफाइड है तो वैल्यू नोन ही है, एस स्क्वायर आप क्या है पॉपुलेशन मीन, तो ये भी एक तरह से कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा। तो इस हिसाब से n ही मान लिया, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 1/n, 1/n माइनस 1/n। तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा 1/n इज लेस देन आर इक्वल टू 1/n, ये राइट हैंड साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 1/n। एलसीएम ले लेंगे तो n ऊपर जाएगा प्लस n डिवाइड बाई n। यहाँ से n क्या हो जाएगा, n ग्रेटर देन आर इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल N इंटू n डिवाइडेड बाई n प्लस n। तो यहाँ पे जो स्मॉलेस्ट सैंपल साइज होगा वो क्या होगा, इक्वल टू ले लेंगे तो हो जाएगा कैपिटल N कैपिटल N प्लस N। ये आपको फार्मूला याद नहीं करना है, आपको ये मेथड पता होना चाहिए कि इस टाइप से निकालते हैं। अगर प्री स्पेसिफाइड वेरिएंस आपको स्पेसिफाई कर दिया कि 5 है 10 है तो उसके आधार पे कैसे आप निकालोगे, तो ये एक मेथड है। दूसरा है प्री स्पेसिफाइड विड्थ ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल। अगर आपको कॉन्फिडेंस इंटरवल का विड्थ पता हो उसकी कितना है, तो उसके आधार पे आप सैंपल साइज को डिटरमाइन कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि सिंपल जनरली हम लोग क्या करते हैं कि अगर मान लीजिए एक वेरिएबल एक्स है, रैंडम वेरिएबल जो कि नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर फॉलो कर रहा है, सिग्मा स्क्वायर नोन हो तो सैंपल मीन नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर बाई n फॉलो करता है। तो इस केस में हमारा जो 101 माइनस α% कॉन्फिडेंस इंटरवल मीन के लिए होता है, पॉपुलेशन मीन के लिए हम लोग जनरली यही लिखते हैं ना कि x बार प्लस माइनस जेड अल्फा बाई 2 सिग्मा बाई रूट n, ऐसा ही हम लोग पढ़े इन्फेरेंस में। तो अब इस केस में क्या है कि सिंस हम मान लेते हैं कि जो हमारा सैंपल मीन है वो फॉलो करता है नॉर्मल, एस्टिमेट एक्सपेक्टेशन ऑफ स्मॉल वाई बार क्या आया था कैपिटल वाई बार, और वेरिएंस ऑफ वाई बार क्या आया है n माइनस एन अपॉन एन एन एस स्क्वायर। किस केस में WOR की बात कर रहे हैं। तो इस हिसाब से फार्मूला कुछ ऐसा ही होगा कि स्मॉल वाई बार प्लस माइनस जेड अल्फा बाई 2 और ये पूरी वैल्यू का स्क्वायर रूट अपॉन n माइनस एन 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 एस स्क्वायर। ठीक है, तो अगर विड्थ लेंगे तो क्या होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यही होता है विड्थ ऑफ कॉन्फिडेंस लेयर। समझ रहे हैं आप लोग। तो ये वैल्यू में से ये घटा देंगे तो 2z अल्फा बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ वाई बार, दोनों टाइप आप क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। तो ये 4z स्क्वायर अल्फा बाई 2 वेरिएंस ऑफ वाई बार इज लेस देन आर इक्वल टू w स्क्वायर। 4z स्क्वायर अल्फा बाई 2 वेरिएंस ऑफ वाई बार क्या हो जाएगा n माइनस एन अपॉन एन एन एस स्क्वायर इज लेस देन आर इक्वल टू w स्क्वायर। अब यहां से आपको n की वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे, ये पूरी वैल्यू कांस्टेंट है, क्रिटिकल वैल्यू है, ये भी कांस्टेंट, इसको इधर डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे एस स्क्वायर पॉपुलेशन मीन स्क्वायर इसको भी डिवाइड कर देंगे, और n माइनस एन अपॉन एन एन को 1 अपॉन स्मॉल n माइनस 1 अपॉन कैपिटल N लिख देंगे इज लेस देन आर इक्वल टू w स्क्वायर। इस पूरी वैल्यू को मतलब है 4s स्क्वायर जेड स्क्वायर अल्फा बाई 2 w डिवाइडेड बाई w स्क्वायर को मान लेंगे n।
ये 1 अपान एन हो जाएगा। सिमिलरली ऊपर की तरह n इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन ई 1 प्लस एन ई अपान एन, और यहाँ पे स्मॉल एट क्या होगा, n इक्वल टू ले लेंगे बस। ये रहा तरीका, प्रोसेस कि कैसे डिटरमाइन करेंगे सैंपल साइज को, किसके बेसिस पे, प्री स्पेसिफाइड विड्थ ऑफ द कॉन्फिडेंस इंटरवल। तीसरा मेथड है प्री स्पेसिफाइड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ये क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन होता है, ये तो होता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो प्री स्पेसिफाइड कर रहा, तो मान लेते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सैंपल मीन का जो है वो C1 है, तो यहाँ पे हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन, मतलब सैंपल मीन का वेरिएंस लिख लेंगे, पॉपुलेशन मीन कर लेंगे। फिर ये फार्मूला स्क्वायर रूट वेरिएंस ऑफ फाइव बार क्या हो जाएगा, n माइनस एन डिवाइडेड बाई कैपिटल एन एन एस स्क्वायर इज लेस देन आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, C1 y बार। अब C1 y बार हो गया, तो इसके बाद हम स्क्वायर कर देंगे। जब दोनों स्क्वायर तो 1 अपान एन माइनस 1 अपान एन एस स्क्वायर डिवाइड में हो जाएगा C1 स्क्वायर y बार स्क्वायर हो जाएगा। फिर एन ई को मान लेंगे कि एस स्क्वायर डिवाइडेड बाई C1 स्क्वायर y बार स्क्वायर। फिर वही सेम टू सेम n इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन ई 1 प्लस एन ई अपान। हम C को मान लेते हैं क्या है, S अपान y बार, जिसे C1 यहां हमने माना है, तो S अपान y एक तरह से क्या है, ये पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाई मीन, फिर भी ये कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की तरह वर्क करेगा, तो इसको C मान लिया। तो यहां से क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 अपान एन, और यहां से S अपान y बार स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ लिखा है y बार स्क्वायर S स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा S अपान y बार का होल स्क्वायर, ये C स्क्वायर, ठीक है। तो ये C1 स्क्वायर अपान C स्क्वायर हो जाएगा। तो फिर इसको सॉल्व करेंगे तो n इज ग्रेटर देन इक्वल टू C स्क्वायर डिवाइडेड बाई C1 स्क्वायर 1 प्लस C1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन C स्क्वायर, ये रहा। अब देखते हैं चौथा मेथड। जो चौथा मेथड कहता है प्री स्पेसिफाइड कास्ट। ये बहुत इजी है कि अगर किसी चीज को बनाने में, कोई चीज अगर मान लीजिए आपको साइकिल बनाना है, तो साइकिल बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, उसके पहिया चाहिए, रिंग चाहिए, हर एक पावर डील चाहिए, छोटे छोटे सामान चाहिए, ठीक है। तो हर एक इंडिविजुअल को बनाने के लिए कुछ पैसा लगेगा, तो उसको C1 बोल दिए। और भी चीजें इस पे जो डिपेंड करेंगी उसको हम लोग ओवर हेड कॉस्ट बोल दिए। तो C0 को अगर हमने कहा कि ये ओवर हेड कास्ट है, C1 क्या है, कास्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ यूनिट इन द सैंपल, तो टोटल कास्ट क्या होगा, C इक्वल टू C0 प्लस एन C1। एन C1 क्यों, क्योंकि C1 तो किसी एक के लिए है, तो ऐसे हमारे पास n सैंपल साइज, तो इतना कितना हो जाएगा n C1, ठीक है। तो हो जाएगा n इक्वल टू C माइनस C0 डिवाइडेड बाई C1। जैसे टैक्स भी देना होता है तो सब ओवरहेड कॉस्ट में आता है। तो इस तरीके से अगर प्री स्पेसिफाइड कॉस्ट दिया है तो हम लोग सैंपल साइज ड्रॉ कर सकते हैं, जिसका फार्मूला होगा C माइनस C0 डिवाइडेड बाई C। अब अगला हम लोग कंडीशन जो देखते हैं उसका नाम है प्री स्पेसिफाइड रिलेटिव एरर। सिमिलरली रिलेटिव एरर का मतलब होता है सैंपल मीन माइनस पॉपुलेशन मीन डिवाइडेड बाई पॉपुलेशन मीन। तो y बार हमने एज्यूम कर लिया कोई नॉर्मल फॉलो करता है विथ पॉपुलेशन मीन y बार n माइनस एन अपान एन एन एस स्क्वायर विथ प्रोबेबिलिटी 1 माइनस अल्फा क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉड ऑफ y बार माइनस कैपिटल Y बार डिवाइडेड बाई y बार। रिलेटिव एरर है, और जो हमने स्पेसिफाइड किया रिलेटिव एरर को वार कर दिया इक्वल टू 1 माइनस अल्फा। अब y माइनस y बार, इसको इस तरफ मल्टीप्लाई किया तो आर वाई बार हो गया। सिंस हमने मीन घटा दिया है, अब इसको हमको नॉर्मल बनाना है, तो इस वेरिएंस से डिवाइड कर देंगे स्टैंडर्ड डेविएशन, तो स्क्वायर रूट ऑफ क्या हो जाएगा, वेरिएंस ऑफ y बार, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ y बार। ये क्रिटिकल वैल्यू की तरह बिहेव करेगा, तो इसको मान लेते हैं जेड अल्फा बाई 2। यही ना होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉड ऑफ जेड इक्वल टू जेड अल्फा 2 इक्वल टू 1 माइनस अल्फा। तो यहाँ से फिर उसके बाद स्क्वायर कर देंगे, तो आर स्क्वायर वाई बार स्क्वायर जेड स्क्वायर अल्फा बाई 2, वेरिएंस ऑफ y बार आएगा इस टाइम, वेरिएंस ऑफ y बार के स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो n माइनस एन अपान एन एन एस स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें स्मॉल n है तो इसी को निकालना है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 अपान स्मॉल n माइनस 1 अपान कैपिटल N कैपिटल S स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर वाई बार स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड स्क्वायर अल्फा बाई 2। अब हम मान लेते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन C इक्वल टू क्या है, S अपान कैपिटल Y बार। तो ये 1 अपान n माइनस 1 अपान n आर स्क्वायर
यहाँ पे जेड स्क्वायर अल्फा बाई 2 हो जाएगा, ये यहाँ से एस स्क्वायर यहाँ आएगा, फिर एस स्क्वायर बाई वाई बार स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से सी स्क्वायर आ जाएगा। फिर हम जेड स्क्वायर अल्फा बाई 2 सी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर को क्या मान लेते हैं, एन ई मान लेते हैं। जब एन ई मानेंगे तो फिर ये वैल्यू रख देंगे, तो एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन ई डिवाइडेड बाई 1 प्लस एन ई अपान। अब जो अगला मेथड है सैंपल साइज डिटरमाइन करने का, वो है प्री स्पेसिफाइड एस्टिमेशन एरर। एस्टिमेशन एरर वही कि वाई बार माइनस कैपिटल वाई बार, सैंपल मीन माइनस पॉपुलेशन मीन का जो डिफरेंस होता है वो एस्टिमेशन एरर आता है। तो यहां से हमारा ये तो पता ही है कि वाई बार फॉलो करेगा नॉर्मल वाई बार एन माइनस एन अपान एन एन एस स्क्वायर, तो एस्टिमेशन एरर विथ प्रोबेबिलिटी 1 माइनस अल्फा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई बार माइनस कैपिटल वाई बार का एब्सोल्यूट वैल्यू इज लेस देन और इक्वल टू एस्टिमेशन एरर मैंने स्पेसिफाइड किया जो कि ई है इक्वल टू 1 माइनस अल्फा। फिर हमको इसको नॉर्मल में कन्वर्ट करना है, तो स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ वाई बार से डिवाइड कर देंगे। अब ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, जेड अल्फा बाई 2 के। फिर दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा बाई 2 इंटू वेरिएंस ऑफ वाई बार, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जेड स्क्वायर अल्फा बाई 2 वेरिएंस ऑफ वाई बार हो जाएगा इक्वल टू ई स्क्वायर। फिर ये इधर चला जाएगा और ये वैल्यू लिख देंगे तो एन माइनस एन अपान एन एन एस स्क्वायर, तो ये 1 अपान एन माइनस 1 अपान एन लिख ही सकते हैं। ई स्क्वायर जेड स्क्वायर अल्फा बाई 2 एस स्क्वायर आ जाएगा। फिर इसकी वैल्यू हम लोग एन ई मान लेंगे, तो जब एन ई मान लेंगे तो ये एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन ई डिवाइडेड बाई 1 प्लस एन ई डिवाइडेड बाई एन, एन स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगा विथ इक्वल टू साइन एन ई डिवाइडेड बाई 1 प्लस एन ई डिवाइडेड बाई एन। इस 6 तरीकों से हम सैंपल साइज को डिटरमाइन कर सकते हैं। और यहां तक पूरी थियरी जो सिंपल रैंडम सैंपल की थी वो खत्म हो चुकी है। अब कुछ एक आप क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, जो भी सैंपलिंग थ्योरी में जितने भी न्यूमेरिकल्स है उसको मैं एक अलग ही क्लास में पूरे हर एक टॉपिक से कराऊंगा। तो अभी पूरा हम लोग थ्योरी पढ़ते हैं और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कर लेते हैं, और जो अदर क्वेश्चंस होंगे बुक्स के या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के वो लोग हम लोग एक अलग वीडियो में कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं, एक प्रॉब्लम है बहुत ही इजी है, सिंपल सा है, देख लेते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल एन, यानी कि सैंपल साइज आपको की वैल्यू फाइंड करना है सच दैट कि वेरिएंस ऑफ द सैंपल मीन इन एसआरएस WOR। कह रहा है कि वेरिएंस ऑफ सैंपल मीन किस केस में, WOR के केस में, इज एग्जैक्टली हाफ ऑफ द वेरिएंस ऑफ द सैंपल मीन इन एसआरएस WOR ऑफ द सैंपल साइज। कुछ कंडीशन ये है कि वेरिएंस ऑफ वाई बार सैंपल मीन WOR केस में हाफ है किसका, वेरिएंस ऑफ सैंपल मीन इन WR केस विद रिप्लेसमेंट। दोनों में फार्मूला पुट कर देंगे, ये एस स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये एन कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां से क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा 2 कैपिटल एन माइनस 2 स्मॉल एन इक्वल टू एन माइनस 1 हो जाएगा। यहां से एन इधर आएगा तो एन प्लस एन माइनस 1 इधर आएगा तो एन प्लस 1 हो जाएगा, ये 2 इधर आएगा, यहाँ से एन क्या हो जाएगा, एन प्लस 1 बाई